हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम वॉज और वर का यूज एज अ मेन वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में किस तरीके से किया जाता है उसको समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जब कभी भी हिंदी वाक्य के अंत में था, थे या थी एज अ मेन वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में हो, तब वहां पे इंग्लिश बनाते वक्त वॉज और वर का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही ऐसे वाक्यों से हमें भूतकाल यानी बीते हुए समय पास्ट का पता चलता है। इन वाक्यों से हमें कोई व्यक्ति या वस्तु पहले कैसी थी या कैसा था वो पता चलता है और उसकी स्थिति, अवस्था या पहचान, भूतकाल में उसकी क्या पहचान या स्थिति या अवस्था रही होगी, इन वाक्यों से हमें पता चलता है। जैसे मैं गरीब था, यह हमें बीते हुए समय की स्थिति के बारे में बता रहा है। हम तैयार थे, अवस्था बता रहा है पास्ट टाइम का। वह सिपाही था, उसकी पहचान, पास्ट में उसकी क्या पहचान थी, इन सेंटेंस से हमें पता चल रहा है। तो इसके लिए हमें वॉज और वर का यूज करना होता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं वॉज और वर का यूज किन सब्जेक्ट्स या प्रोनाउन के साथ होता है। वॉज का इस्तेमाल आई, ही, शी, इट, नेम या कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। वहीं वर का इस्तेमाल यू, वी, दे और कोई भी प्लूरल नाउन के साथ वर का यूज किया जाता है। इसके बाद हम एग्जांपल्स के माध्यम से सेंटेंसेस को समझेंगे और उसके बाद एक क्या स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस को बनाने का, और फिर बाद में हम लोग ट्रांसलेट भी करेंगे। तो सबसे पहला है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य। जैसे वे लोग अशिक्षित थे, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। पास्ट समय के बारे में जानकारी दी जा रही है इन सेंटेंस से। इसके बाद है निगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक, जिसमें नहीं का यूज किया जाता है। जैसे मैं दोषी नहीं था, वे लोग कमजोर नहीं थे। इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न किया जाता है। जैसे क्या वह घर पर था, क्या तुम देर से थे। इसके बाद है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। जैसे क्या वह तुम्हारी शिक्षिका नहीं थी, क्या वे पार्टी में नहीं थे। आशा है कि आप लोग सेंटेंस को समझ गए होंगे। इसके बाद है व्हेन, व्हाई और हाउ का प्रयोग किस प्रकार के सेंटेंसेस में किया जाता है। जैसे सीता क्यों परेशान थी, तुम क्यों तैयार नहीं थे। 5 प्रकार के सेंटेंसेस हमने देखे जो कि पास्ट समय के स्थिति, अवस्था या पहचान बताने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में समझ लेते हैं, अगर किसी को नहीं पता होगा। सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है या जिसके बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें वॉज और वर मेन वर्ब के रूप में है, तो इसीलिए कोई काम नहीं हो रहा है, बस बताया जा रहा है सब्जेक्ट के बारे में। तो हमें सिर्फ ध्यान रखना है इन प्रकार के सेंटेंसेस में कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जा रहा है। और कॉम्प्लीमेंट हम कहते हैं सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देने वाला अगर कोई शब्द है तो वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। आगे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए स्ट्रक्चर को समझते हैं कि किस प्रकार हम ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहला अफर्मेटिव, जो कि सबसे बेस है, बेसिक है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो इसी में थोड़ा बहुत चेंजेस करके हम बाकी सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, सबसे पहले यूज होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर सब्जेक्ट के अनुसार, और उसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट। निगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर होता है, इसके बाद नॉट और फिर कॉम्प्लीमेंट। यानी इसमें थोड़ा सा चेंज किया हमने अफर्मेटिव में, यानी नॉट ऐड कर दिया तो हमारा नेगेटिव बन गया। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में वॉज नॉट या वर नॉट, इसको शॉर्ट फॉर्म में वॉजंट या वर्ंट के रूप में लिखा जाता है। इस प्रकार भी ट्रांसलेशन बनाया जा सकता है कि वॉज नॉट को एक साथ लिख दें और वर नॉट को एक साथ लिख दें। उसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि वॉज और वर पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क रहना जरूरी है। इसके बाद है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। इसमें भी सेम इंट्रोगेटिव है, वॉज और वर से स्टार्टिंग होगा, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, फिर क्वेश्चन मार्क। सेम अगर वॉज नॉट को एक साथ लिखना है और वर नॉट को एक साथ लिखना है तो दोनों को सबसे पहले लिख लिया जाता है इस प्रकार, wasn't एंड weren't, फिर इसके बाद सब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर क्वेश्चन मार्क।
इसके बाद हम स्ट्रक्चर देखेंगे WH क्वेश्चंस, वो सेंटेंसेस जिसमें WH क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें बेसिक है व्हेन, व्हाई, हाउ, जो भी पहले हो उसको लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार वॉज या वर, फिर सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, फिर क्वेश्चन मार्क। अगर इसमें भी अगर नेगेटिव है, नहीं का यूज किया गया है, तो व्हेन, व्हाई, हाउ पहले जो भी हो, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार वॉज या वर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी में वॉज नॉट और वर नॉट को जब एक साथ लिख देते हैं तो सबसे पहले व्हेन, व्हाई, हाउ, उसके बाद वॉजंट या वॉन्ट, इसके बाद सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर हुआ सभी 5 प्रकार के सेंटेंसेस का। अब हम एक एक करके जो एग्जांपल्स हमने देखे थे उनको ट्रांसलेट करेंगे और समझेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, पहला एग्जांपल था वे लोग अशिक्षित थे। वे लोग यानी दे के साथ वर, अशिक्षित अनएजुकेटेड। स्ट्रक्चर के अनुसार हम देखते हैं दे, सब्जेक्ट, वर, वॉज या वर में से क्योंकि दे के साथ वर यूज होता है तो वर, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, अनएजुकेटेड, अशिक्षित, कॉम्प्लीमेंट है। इसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। सब्जेक्ट हमारा महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि ये सिंगुलर है, एक नाम है, तो इनके साथ वॉज, और कॉम्प्लीमेंट है कैप्टन, तो द कैप्टन, महेंद्र सिंह धोनी वॉज द कैप्टन। निगेटिव सेंटेंसेस में हम वॉज और वर के बाद नॉट का यूज करते हैं, जैसे मैं दोषी नहीं था। सब्जेक्ट सबसे पहले आई के साथ वॉज, नॉट गिल्टी, या अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो आई वॉजंट गिल्टी। दूसरा एग्जांपल है वे लोग कमजोर नहीं थे, तो सब्जेक्ट है हमारा दे के साथ वर, इसके बाद नॉट, वीक, दे वर नॉट वीक, शॉर्ट फॉर्म में दे वरंट वीक। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एग्जांपल, क्या वह घर पर था। तो इंट्रोगेटिव की शुरुआत हम लोग वॉज या वर से करते हैं, तो क्योंकि सब्जेक्ट इसमें ही है तो ही के साथ वॉज, तो सबसे पहले वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट ही और कॉम्प्लीमेंट, फिर बाद में लास्ट में है एट होम, लास्ट क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल है क्या तुम देर से थे। यू सब्जेक्ट है इसीलिए वर का यूज होगा, तो वर यू लेट। निगेटिव इंट्रोगेटिव में एग्जांपल है क्या वह तुम्हारी शिक्षिका नहीं थी, तो शी सब्जेक्ट है, शी के साथ यूज होता है वॉज शी नॉट योर टीचर। शॉर्ट फॉर्म में अगर बनाना चाहें तो जिसमें नॉट को वॉज के साथ जोड़ दिया जाता है, शॉर्ट करके लिखा जाता है, तो वॉजंट शी योर टीचर। दूसरा एग्जांपल समझते हैं, क्या वे पार्टी में नहीं थे। सब्जेक्ट है हमारा दे के साथ वर यूज होता है, तो वर दे नॉट एट द पार्टी। शॉर्ट फॉर्म में weren't they at the party। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला है WH क्वेश्चन से, एग्जांपल है सीता क्यों परेशान थी। तो इसमें स्टार्टिंग व्हेन, व्हाई या हाउ से की जाती है, तो यहाँ क्यों है तो व्हाई। सब्जेक्ट है सीता, सिंगुलर है तो वॉज, फिर सब्जेक्ट सीता, लास्ट में कॉम्प्लीमेंट वरिड और फिर क्वेश्चन मार्क, तो व्हाई वॉज सीता वरिड। ये निगेटिव है तो इसमें नॉट का इस्तेमाल होगा। स्टार्टिंग सेम, क्यों है तो व्हाई, सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ वर का यूज होता है, व्हाई वर यू नॉट रेडी। शॉर्ट फॉर्म में अगर बनाना चाहें तो व्हाई वरंट यू रेडी। इस प्रकार से मुख्य क्रिया के रूप में एज अ मेन वर्ब वॉज और वर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बीते हुए समय में स्थिति या पहचान बताई जा रही हो। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हमने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं जिसको आप लोग बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। सभी प्रकार के सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आप लोग बनाइए और ट्राई कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे ही और वीडियो ला सके। धन्यवाद।